Good afternoon, friends. Thank you. So Gaurav, introduce yourself. Sir, I have completed my graduation in 2022 and I am currently 22 years old and some of my interests include talking to others. Okay. So, what are your hobbies? Talking to Adults. ओके एज यू हैव सेड कि आपकी हॉबी बड़ों से बात करना है तो आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस विद एल्डर्स कौन सा है आपका जो आपको मोटिवेट करता है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम हमारे पड़ोस में ही एक ओल्ड लेडी मीन्स उसके हस्बैंड और सन की उनकी डेथ हो गई थी कोई एक्सीडेंट में और उसकी डॉटर है वो कलकत्ता रहती है तो शी इज़ वो अकेली रहती है तो वो मतलब मैं वो बताती है कि वो कैसे अभी भी मतलब वो अराउंड 64 होगी फिर भी वो मतलब सारा काम अपने आप करती है किसी से हेल्प भी नहीं लेती पड़ोसियों से सेल्फ में ये सब तो वो मेरे को मोटिवेट करता है कि इतनी एज के बावजूद भी वो बहुत ही पेशेंस है और अपना काम खुद करती है। और आपको नहीं लगता ये जो आपने अभी बताया ये सोसाइटी से रिलेटेड है हाँ जी मैम सोसाइटी का तो और अगर सोसाइटी से रिलेटेड है तो फिर सोशोलॉजी से भी रिलेटेड होगा। हाँ जी मैम तो आप मुझे बता दो कि सोशोलॉजी के फादर कौन है इंडिया में और ऐसे वर्ल्ड में। मैम वर्ल्ड में है अगस्त कॉम्ट और इंडियन सोशोलॉजी के फादर माने जाते हैं GS में। कोई एक फीमेल सोशोलॉजिस्ट का नाम मैम इंडियन कोई मैम इंडियन का अभी मैं याद कर पा रहा हूँ उमा चक्रवर्ती। लीलावती कार्ड सुना है आपने हाँ जी मैम वो भी सुना। वो मदर ऑफ सोशोलॉजी है इंडिया में। ओके अच्छा अब ये एक्सप्लेन कर दो कि जो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना जी। सोसाइटी में हाँ जी मैम वो 20th या 80th सेंचुरी में कैसा था और आज कैसा है मतलब फीमेल की जो सिचुएशन है वो पहले कैसी थी आज कैसी है पैट्रियार्की और पैट्रियार्की सिस्टम सही है या मदर वाला सिस्टम सही है आपके अकॉर्डिंग। मैम 19th सेंचुरी में जहाँ तक मैं याद सोच पा रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा मतलब वुमेन ने अपने राइट एसर्ट करने शुरू किए थे जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को डिमांड किया था और अब जो 20th सेंचुरी में अब वो थोड़ा सा जो हम उसको कहते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आ गया है जिसमें वो और भी असर्टिव होगी जैसे कि इक्वल वेजेस वो डिमांड कर रही है महिलाएं अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी इको फेमिनिज्म देखा जा सकता है तो ये डिफरेंस है। तो आपको लगता है कि फेमिनिस्ट होना या फेमिनिज्म का बोलबाला करना सही है या गलत है। मैम क्योंकि वो महिलाएं आज की बात करें आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दे दी वो इनफ है या फेमिनिज्म का बोलबाला और करना चाहिए। मैम मेरे विचार से अभी भी चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लीगल राइट्स भी हैं वुमेन को लेकिन भी अभी भी ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी पैट्रियार्की अभी भी वो है। अच्छा आप एक लेटेस्ट स्कीम बता सकते हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने दी है लेडीज़ को या फीमेल्स को बैंक से रिलेटेड है वो कहीं मैं आपको दे देती मैम एक महिला सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च की गई थी हूँ। अभी एक बैंक है महिलाओं के लिए पर वो मर्ज हो गया इंडियन बैंक में महिला बैंक महिला बैंक भारतीय महिला भारतीय महिला किसके साथ मर्ज हुआ है। मैं SBI के साथ। So आपने जैसे लिखा है यहाँ पर योर मदर टंग आपने हरियाणवी लिखी है जी सर। तो मदर टंग तो हरियाणवी तो डायलेक्ट है। सर वो मदर टंग तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जहाँ मतलब आप जो छोटे होते हैं अपनी मम्मा से सीखते हैं वही मदर टंग में जिसको सोच पा रहे हैं। एक्चुअली लैंग्वेज जो है चलो खैर बढ़िया आपने जो आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए आप कि हरियाणा की 5 कोई भी प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है टॉप 5 प्रॉब्लम्स।
Sir, number one, women inequality. Sir, second, there has been stress on endogamy, which also result in honor killings. Sir, number three, there has been issue of car panchayats. Sir, number four, there has been issue of agricultural stagnation. Sir, number five, there has been rising drug abuse in recent times in India. साइमल्टेनियस इलेक्शन सुना आपने? हाँ जी सर. आपका क्या टेक है उसके लिए? सर मैं सोचता हूँ कि वो मतलब प्रॉपर स्टेट्स की कंसल्टेशन से होना चाहिए और जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो उसको किसी तरह से आंचना आनी चाहिए और सभी स्टेट्स की सहमति से ही आगे कुछ होना चाहिए सर, अगर उस दिशा में. अगर आपको चेयरमैन बना दिया जाए उस कमेटी का, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आपका अपना डिसीजन क्या होगा? सर फर्स्ट मैं अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मतलब उसके प्रोस और कॉन्स तो मैं सबसे पहले मैप करूँगा सर. सर सेकंड उसके बाद सर मैं देखूँगा कि क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने में, और कुछ सर मैं पायलट्स 2-3 स्टेट में साइमल्टेनियसली करवा के देखूँगा सर. अभी आपने वुमेन इनइक्वालिटी की बात की. जी सर. वुमेन इनइक्वालिटी और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप इनको कैसे कोरिलेट करते हैं? है रिलेशन या नहीं? सर डेफिनेटली रिलेशन है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि ये यूसीसी वुमेन इक्वालिटी के लिए बहुत ही फॉरवर्ड स्टेप होगा. और सर इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं अभी सोच पा रहा हूँ कि जैसे कि कई इनहेरिटेंस लो और में अभी भी इनइक्वालिटी है, जैसे कि मुस्लिम्स का भी मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है. तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उनको सभी को इक्वालिटी मिल पाएगी सर. किशोर कुमार जैना ये कौन है? सॉरी सर. अभी हमने हरियाणा की तरफ से जो एशियन गेम्स हुई हैं, हो रही हैं रादर, तो कितने प्लेयर हरियाणा की तरफ से गए? सर एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को नहीं याद आ रहा है अभी, लेकिन एक दो पलक गुलिया जी हैं जर्जर से और एक मनु भाकर जी. दो ही गए हैं? सर और भी है लेकिन अभी मैं ये कुछ राउंड फिगर आपको लगता हो? सॉरी सर. गौरव, आप अपनी एक मेजर स्ट्रेंथ और वीकनेस को हाईलाइट. सर मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, और सर मेरी वीकनेस एक है मैं थोड़ा सा स्लो रीडर हूँ सर. Slowly. So how you are trying to improve this weakness? Because in administration, lot of files have to be read and decisions have to be implemented. So don't you think this is going to be a hindrance in administration? सर टू द फर्स्ट क्वेश्चन मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि टाइमर लगा के थोड़ा मतलब एक पैराग्राफ. और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये हेल्पफुल भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरे को कई बार मतलब ज़्यादा थॉट्स में जाने के लिए भी मजबूर कर देता है और मल्टीपल एनालिसिस की तरफ भी मेरे को धकेल. हरियाणा में आपके NDRI की कंट्रीब्यूशन क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. सॉरी सर अभी मैं आपको इस पर जैसे उन्होंने क्लोनिंग को आपके फर्स्ट टाइम मेजर सक्सेसफुली किया, तो मेजर क्लोन का सर अभी मैं शायद एक ममता नाम से क्लोनिंग थी, महिमा. और एक CIRB करके भी इंस्टीट्यूट है हिसार में, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल क्लोन प्रोड्यूस किया है. उस एनिमल का आपका नेम पता है? कौन से एनिमल का कर रही है जहाँ तक NDRI और ये हिसार? सर एग्जैक्ट तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता. और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति, ये तीनों लैंडमार्क रहे हैं इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंट. इनको आप डिफरेंशिएट कीजिए. सर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा तो एक न्यूक्लियर टेस्ट था इंडिया का, और एक मिशन शक्ति वो एक गवर्नमेंट की स्कीम है जो वुमेन को डेडिकेटेड है, जैसे कि उसके अंतर्गत नारी शक्ति अदालत बनाई जा रही है. तो सर एक और क्या बताया? ऑपरेशन मिशन. सर सॉरी इसको मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा. और अभी देखो क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो, मैस्कॉट कौन है? सॉरी Recently, 2 sites were added in World Heritage List from India. Can you name those 2 sites? सर
One is Iseshwara temple, recently added. And second, that is like could be called, that is Ramappa temple. But there was Shanti Niketan was also there. Yes. So who is associated with Shanti Niketan? Sir, Rabindranath. And what is his major achievement in life apart from this Shanti Niketan? Because currently that theme is also active. Sir, he has won Nobel Prize. In which category? Literature. And can you name the collection of poems? Sir, Gitanjali. And who was the last Indian recipient in Nobel Prize winner from India? Because Nobel Prize was started in 1901, and it's almost we are reaching 125 years, and there have been few recipients. The last one was awarded in 2019. Can you name the person or field? Sir, if you allow me to guess. Okay, make a Sir, I think it was Abhijit. Abhijit. That's right. Yes. And who can you name an Indian who was nominated 5 times but didn't make it? Because the Nobel Committee regretted that we should have ID given him. He was modern India personality, quite inspirational at the birth. Sorry, sir. Not Father from of nation. father of Mahatma Gandhi. Okay, and can you name any 2 major tourist attractions from Haryana? Because Haryana is a laggard in tourism. Can you name 2 sites which already are generating some footfall? Sir, number 1 is in Kurukshetra, that is Brahm Sarovar. Sir, number 2 is Rakhi Gadi, which is also nominated UNESCO World World Heritage Heritage Site. And which was recently another World Heritage Site was added from this Harappan civilization, which falls in India. Can you name a site? It's quite a large site. Sir, it was Dholavira. And what method they generally use to determine age of fossils when while they are excavating such artifacts? Sir, it is carbon dating. Carbon dating. Which isotope of carbon is primarily used? Sir, carbon 14. Carbon. And is it a foolproof method or can be employed in all, you could say, fossil studies or studies of Earth? Sir, I think I don't know the exact mechanism, but I think that it is able to calculate only half life, sir, as far as I. Recently, a sensitive case also was trying to use this carbon 14 dating of properties against the use. Can you name the controversial religious sentiments related event in which carbon 14 dating was recently being ordered by Archaeological Survey of India? Sorry, sir. Have you heard about Gyan Vapi Mosque? Where Yes, sir, yes. Gyan Vapi Mosque. And when we talk about women empowerment, we have lot of and there are a lot of, you can say, other issues we can also take up on terms of social issues. Just highlight 2 major social issues of Haryana. Sir, related to women. Think about gender, any social issues related to Haryana as per. Sir, number 1 is women inequality. Sir, second is there has been some negative association of Khap panchayats. Can you give any positive role of Khap? Because you are a sociological student, so just highlight 2 major positives of having such institutions. Because it works in positive angle as well. Sir, number 1, yes, there is a Samwan Khap panchayat which has honored some player. I did not remember the exact name of that player. Sir, secondly, it also helped in maintaining the caste rules and social solidarity, sir, of caste. And any major negative which you feel they should ideally try to address on priority, this Khap panchayat, because at times we see some controversies being labeled against them. One major controversy. So sometimes they stress too much on endogamy, and sometimes they also issue verdicts on killings of those who indulge in. But currently, Indian government is also thinking of making uniform civil code, and they feel that endogamy should be, because getting consensus on uniform civil code is a difficult thing. But the first step they feel is that we should end polygamy. So, what's your personal take? Sir, I believe that polygamy has much more eradicated in India. Sir, to a uniform civil code, I think that should be eradicated so that all the religious communities are at equal standing and there are no any type of minority majority.
So you are from Hisar, Right, sir. right? Tell me any two important things about Hisar, or you can tell me why Aloha is famous. Sir, Agroha is famous for its tourist place, its temple and caves. So secondly, it was also an ancient ruler that was again Ganrajya, sir. Okay. And two things about Hisar, apart from Aloha. Sir, number one, it has been one of the industrialized district of Haryana because of the Jindal Steel Industries and Savitri Jindal contributions. Recently, Savitri Jindal was in news. Rather, yesterday, yes. Yesterday she was in news. Why? So, sir, Okay. And second point? sir, secondly, Hisar has also a deer park, sir. Dear. Yes, sir. What is known as the steel city of Haryana? So, it is, Why Jind is known as heart of Haryana? sir, I believe there are two reasons for that. First of all, heart is something which cannot be break. So, GTAG is one such district which has no any type of reorganization or any breakup of its of gene district. So, secondly, since it lies in the center of Haryana, Who was the first CM of Haryana? sir, it's Honorable Shri Bhagat Dayal Sharma. And first governor? Shri Honorable Shri Dharamveer. Total area of Haryana? Sir, it is 44212 square kilometers. So you might have heard that according to 2011 census, what was the sex ratio of Haryana? Sir, it was around 873. And Prime Minister election, right? Is it direct or indirect? Sir, Prime Minister, I think, is first among equals of the who is elected. He is a Just tell me whether his election is direct or indirect. sir direct. Direct? Are you sure? Yes, sir. Okay, Gaurav, your name literally translates to proud. Yes, sir. Can you give some major achievement of India, because we have recently celebrated 75 years of independence? So any two major achievements which you feel made India proud? Any two? Sir, number one, definitely the recently G20 summit. Okay. Sir, secondly, I could recall that Neeraj Chopra gold medals. Okay, so one district. And if you have to just shift it to Haryana, any two major achievements of Haryana which made the state proud? Two specific achievements. Sir, number one, Haryana per capita income has been larger than national average. It is around 2,96,000. Sir, secondly, our Honorable CM also points out about Gurgaon model of development. Okay, so that's you can say is equivalent to Gujarat or it's better. Sir, in my opinion, they both have different history, and there cannot be has such comparison. But India, Haryana has shown very rapid development since its inception. And final question, any two achievements which are your personal, which you feel that have made you personally proud? Maybe it's not minor or major. Or as a head boy in your school, what were your two achievements? In school, sir. School or in general life? You can Sir, say. number one, I am here. It is yours. Okay, this is your first major, this is the first interview you are facing? Yes, sir. This is our proud moment. Yes, sir. Sir, secondly, I have been good at academics, so that is also. Okay, Jackie Dadi, is there a success rate? Have you followed any role model? Like in previous HCS exams are from your village, or you could say just because students selected? Or you are representing, or you feel there was among very few who have been selected in your region? Sir, I do not know from my area. Okay, it was nice.